हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो स्टूडेंट्स सभी तैयार हो जाइए, आज आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेके आ रखा हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। जी हाँ, टॉपिक का नाम है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सभी तैयार हो जाइए, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस, हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा, सेक्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, सेक्टर हमने पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं। एंड स्टूडेंट हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल चल रहा है और इसके हमारे 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप सभी लोग जाकर एक बार वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज ये हमारा एक लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, तो आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करें। इस पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, क्या है सेगमेंट के पीछे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सभी तैयार हो जाइए और साथ ही साथ मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग तैयार कर लेना इनको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सभी लोग हमारी प्रीवियस जितनी क्लासेस है स्टूडेंट्स एक बार जाके जरूर देखें, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स आपको करवा दिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आप लोगों को एक नंबर दे रखा है व्हाट्सअप का, इस पर आप सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट होता है तो, या कुछ आपको पूछना है तो आप यहाँ पर सभी लोग टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, उसमें मैंने आप लोगों को लिंक्स दे रखी है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की, सभी लोग उसमें ज्वाइन सबसे पहले हो जाइए। ठीक है, चलिए अब हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो जल्दी से आइए स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सो यस नाउ देखिए स्टूडेंट्स, सेगमेंट क्या होता है। अभी देखिए मैंने आपको बताया था सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है सेक्टर, किससे बनता है, एक आर्क से बनता है ना, एक आर्क से बनता है और आपके क्या रेडियस से मिलकर बनता है। सो नाउ व्हाट अबाउट सेगमेंट। देखिए सेगमेंट भी एक तरीके का क्या है, रीजन है। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, सभी लोग जाकर देख लेना क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सब समझ में आ जाएगा आपको। अब सेगमेंट, सर्कल के सेगमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, किसके सेगमेंट की बात है, सर्कल का सेगमेंट। देखिए सेगमेंट मतलब लाइन से बनी हुई चीज। ठीक है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना हम लोग, तो वही सब चीजें हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सर्कल के सेगमेंट के बारे में बात करें अगर, ये सर्कल है। अब लाइन से बनी हुई चीज मतलब यार एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आइए ये लाइन क्या है आपको पता है किसी को? अभी मैंने आपको सर्कल चैप्टर नहीं पढ़ाया बट ये तो बेसिक्स है, ये आपको पता होगा कि मैं अगर देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर सर्कमफेरेंस से क्या कर लेता हूँ, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लेता हूँ तो वो क्या बनता है, हमारा कॉर्ड बनता है। वी नो दैट, ये हमारा कॉर्ड होता है। यस, अब ये सर्कल है, इस कॉर्ड से बनने वाले रीजन कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक आपके पास ये है एंड वन इज दिस वन, एक ये वाला है। तो दिस पार्ट इज द माइनर पार्ट। तो ये माइनर किससे बना हुआ है, आर्क से और कॉर्ड से। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ आर्क एंड, ठीक है, कॉर्ड से और एक आर्क से मिलकर बना हुआ है। इस सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। अब इसको फाइंड कैसे करा जाए, ठीक है, बात ये है इसको कैसे फाइंड करते हैं। चलिए बात की बात है ये सब, अभी हम पहले ये देख लेते हैं। देखिए इसमें एक आर्क बन रहा है, मैं लेता हूँ ए पी बी एक आर्क बन रहा है। कौन सा आर्क बन रहा है, आर्क ए पी बी। नाउ उसमें देखिए इसी आर्क से, देखिए ये कॉर्ड, ध्यान सुनिए, एक रीजन और है जो इसी कॉर्ड से मिलकर बन रहा होगा, वो रीजन ये वाला है, इस ऊपर वाला, इधर वाला, ये जितना दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ क्यू। सो ए क्यू बी से, क्या बोला मैंने, ए क्यू बी से बनने वाला जो भी रीजन है स्टूडेंट्स, इस ए क्यू बी आर्क से बनने वाला जो रीजन है, ए क्यू बी आर्क से बनने वाला रीजन, ठीक है, कॉर्ड के साथ क्या कहलाया जाएगा आपका, मेजर सेगमेंट। दिस वन इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। ऑलराइट, तो जल्दी से करते हैं इसे फिनिश हम। अब मेजर सेगमेंट किससे बन रहा, किस आर्क से बन रहा है, देखिए ए, ठीक है, ए क्यू बी आर्क से बन रहे हैं, आर्क ए क्यू बी। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं अब आपको बताता हूं यहाँ पर इसके हाउ टू फाइंड दिस एरियाज ऑफ अ माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट। तो जल्दी से आइए सभी देखते हैं इसको हम। सो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें ये सीखना है कि हमें माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए एक काम कर लेते हैं। पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ एंड स्टूडेंट देखिए एक काम करते हैं, अभी हमारे पास एक कॉर्ड है, मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ ए बी।
देखना स्टूडेंट्स, मैं बस एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ ये आपका पता है आपको ये क्या है, दिस ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, रेडियस इज सर्कल। एंड स्टूडेंट्स में एक चीज और है, देखिए दो रेडियस और जो कॉर्ड है इससे मिलकर क्या बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यस। और सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल बना ही रहा होगा, मैंने मान लिया थीटा। सो अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं व्हाट इज द एरिया, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करें, हाउ टू फाइंड दिस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट देखिए ये आपके बहुत तरीके से निकल सकता है, दो तरीके हैं ऐसे जिससे आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है, अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया दिया हो तो आप इजीली माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे। वो कैसे, देख स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आपका माइनर, ये है आपका माइनर पार्ट, मैं कह दूं क्वेश्चन ने क्या है कि इसका एरिया आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है, जबकि जो कि कौन सा है, मेजर सेगमेंट है। अब आप क्या करेंगे, देखिए जरूरत तो आपको फिर भी पड़ने वाली है रेडियस की, क्यों पता है आपको, देखिए क्योंकि आपको अगर माइनर सेगमेंट निकालना है तो पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से आप लोग मेजर सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे, तब आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल में तो पाई आर स्क्वायर रेडियस का यूज होना ही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग, तो मेजर सेगमेंट वैसे तो दिया होता नहीं है, ठीक है, और अगर दिया है और रेडियस भी दे रखी है सर्कल की, तो आप निकाल सकते हैं माइनर सेगमेंट कैसे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए इस पूरे में से जब आप ये वाला हिस्से को हटाना चाहें, देखो मैंने हटा दिया, किस में से हटाया, सर्कल में से मेजर सेगमेंट को माइनस करा, यू गेट माइनर वन, ठीक है, माइनर सेगमेंट आपको मिल गया। बट ये दिया नहीं होता है कि मेजर सेगमेंट आपको सर्कल के अंदर, नहीं सॉरी, आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि इसका मेजर सेगमेंट ये है, ठीक है। चलिए तो अब कैसे फाइंड करेंगे जब हमें मेजर सेगमेंट दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिए आपके पास क्या करना है, आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक कॉर्ड बनानी है ए बी, और रेडियस हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, याद रखिए एक सेक्टर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसा ये फॉर्म हो रहा है वैसे का वैसे बनाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे इसको आराम से, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीजें दिख रही है आपको, यस दिख रही है, एक चीज दिख रही है जो इस तरीके से है आपके पास, वो क्या है, ये मैं एक फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये वाला पार्ट है, ठीक है, मैं कहता हूँ ओ है, ये ए है और ये बी है, और इसको हम मान लेते हैं, चलिए इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सेक्टर है ए सी बी ए वाला, ए सी बी ए क्या आपका माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट तो बहुत आसान है, अगर माइनर सेगमेंट निकल गया तो मेजर सेगमेंट तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला स्टेप यही रहता है हमारे क्वेश्चन में, हम माइनर सेगमेंट सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है ये है रेडियस, इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूँ आपको क्या है। चलिए जो जरूरी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मान लीजिए थीटा एंगल है, यहाँ पर जैसे कि दिया था थीटा एंगल है, ठीक है। नाउ ये आपका कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, ठीक है, और आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर थीटा डिसाइड करेगा, अगर थीटा 90 होगा तो आप कह देंगे क्या है, किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर चाहे थीटा की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, थीटा की कोई भी वैल्यू हो, हमें क्या करना है, अब मैं कहूँ आपसे कि यस हाउ टू फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर इस ओ ए बी का अगर एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट मैं आप लोगों को यहाँ पर ना जो जरूरत की चीजें हैं वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात हम हाउ टू फाइंड दिस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दिस ओ ए सी बी और ये ओ जो मिलके बन रहा है ये क्या है आपका सेक्टर है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे ये फाइंड करना है माइनर सेगमेंट, सो इफ आई हैव टू फाइंड माइनर सेगमेंट, अगर मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना ही है, सो यस ऑब्वियसली हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करने वाले हैं आप सभी लोग, क्या माइनस करने वाले हैं पता है किसी को? देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, मैं माइनर सेक्टर कर देता हूं क्योंकि मेरे पास सर्कल है पूरा, हो माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर है ना, माइनर सेक्टर तो पता है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है ना, ये सेक्टर है आपका ओ ए सी बी और ओ।
सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से आप क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल माइनस कर देंगे। अच्छा एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ना इसके हिसाब से चल रहे हैं तो मैं लिख दूँ यहाँ पर ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब सब कुछ तो ठीक है, हमें पता है कि ये हम इसमें हमारा इसका फॉर्मूला है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पर ना इसका प्रूफ बता सकता हूँ, बहुत आसान है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना जो बाइसेक्ट करे इस ए बी को, ठीक है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैंने कह दिया ओपी क्या है, ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस ए ओ बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। और एंगल ओ को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए ओ बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है कौन, ओ पी। अब बाइसेक्ट करता है आपको पता है ये थीटा बाय टू, ये एंगल्स क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, समझे आप सब लोग। मतलब कि ये जो इसमें ये जो एंगल रहेगा ये वाला, ये आधा हो जाएगा इस पूरे का, ऐसे ही ये जो है इस पूरे का आधा हो जाएगा, तो मतलब कि ये थीटा बाय टू और ये थीटा बाय टू, समझे आप सभी लोग। चलिए इतना समझ गए ना, लेकिन आपको इतना नहीं सोचना, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए सो ध्यान से देखना आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए एक ट्राइंगल है आपके पास, इसका एरिया पूछा जाए तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना। आपको अगर एरिया जब भी फाइंड करना हो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये आपके लिए जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप ये प्रूफ करें इसको कि कैसे हम इसको फाइंड करें। एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, याद रखना, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू एंड कॉस थीटा बाय टू। अगर ये जरूरी लगता है, अगर आप लोगों को लगता है कि बता देना चाहिए तो मुझे एक बार बता दे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी या फिर ए ओ बी अगर फाइंड करना हो तो एक फॉर्मूला आप लोग के पास कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ये कैसे निकलता है आप लोग खुद कर सकते हैं इसको घर पे, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट क्या करना है, ये 90 होगा, ये थीटा यहाँ पर लगाना, एक जगह कॉस थीटा बाय टू, एक जगह साइन थीटा बाय टू, समझे आप सभी लोग। बहुत आराम से हो जाएगा, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर से लगाना कॉस थीटा बाय टू, एक में लगाना साइन थीटा बाय टू, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। जब आप एरिया लगाएंगे यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट लगाकर ही ये सब कुछ आ रखा है, ठीक है। हाफ बेस इनटू हाइट लगाकर ही आप लोगों को ये सब कुछ मिला हुआ है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग क्या करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सो आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू एंड कॉस थीटा बाय टू लगा के छोड़ देना इसको, ठीक है। याद रखना साइन अलग चीज़ है और थीटा बाय टू अलग चीज़ है, समझे। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होता, ये आपको पता होगा, ठीक। सो यस, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, माइनर सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कर सकते हैं। तो मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, इसकी आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूँ अभी भी। तो यस, बस आपको अगर कोई भी एंगल दिया हो, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री हो तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एंगल दिया हो, 30 दिया हो तब भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो 30 दिया होगा, वैसे भी अगर देखिए 30 दिया होगा, 30 का आधा कितना 15, 30 दिया नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि 30 का आधा कितना होता है, अगर मैं साइन थीटा बाय टू करूँगा तो आपको ना दिक्कत होने वाली है क्या, कि आपको साइन 15 की वैल्यू नहीं पता होगी। तो ऐसे एंगल्स आपको नहीं दिए होंगे, याद रखना, ठीक है। वही एंगल्स दिए होंगे जो आपके कोर्स में है अभी, ठीक है। 0 से लेकर कौन कौन से आपके 90 तक, ठीक है। चलिए, मतलब 120 भी आ सकता है, क्योंकि 120 का आया तो 60 होता है, 180 भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग तैयार रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यहाँ पर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले को आप सभी लोग याद कर ले, मैं भी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। नाउ अगर आपके वहाँ माइनर सेगमेंट आ गया, सो अब कैसे मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करें, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हाउ टू फाइंड दिस, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करा जाए, मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको पता है, देखिए ये है, अगर आपने ये निकाल ही दिया है, अगर आपने ये निकाल ही दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कौन सा, ए सी बी वाला, ठीक है। अगर आपने ये निकाल ही दिया है स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को हटा माइनस कर देंगे। सो क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट। दीज टू फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है। चलिए, सो प्लीज नोट दीज टू फॉर्मूलेज, आप सभी लोग इनको कॉपी कर लीजिए और जो भी करना है आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला याद रखें, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। बहुत आसान है ये चीज़ें। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन कराता हूँ, सभी तैयार हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आइए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपके एग्जाम में सेगमेंट से क्वेश्चन आएंगे तो यही 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग ये 2 क्वेश्चंस को तैयार कर लें, ठीक है। आइए देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे। आइए आराम से करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ सर्कल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करिए, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कौन से सेगमेंट के बारे में बात कर रहा है, मेजर बोल रहा है या माइनर बोल रहा है। सो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है ना, तो आप क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो 120 डिग्री लेकर जो भी सेगमेंट आएगा उसे आप फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो आप लोग फॉर्मूला लगाइए, जो एंगल दे रखा उसी के हिसाब से चलिए, मेजर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मेजर निकालना होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा कि आप मेजर भी फाइंड करिए, ठीक है। आइए, सो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। आइए, एक सर्कल है, इस पे क्या हुआ है, सेंटर है, ठीक हो गया। एक 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, वेरी गुड। यहाँ ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसमें देखिए अभी सेगमेंट, हाँ देखिए अब एक कॉर्ड बनेगी, ठीक है, ये कॉर्ड बना दिया मैंने, इसको मैं ए और बी मान लेता हूँ, मान लीजिए मैंने मान लिया ए बी, यस। हेयर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको 120 डिग्री दे रखा है और अभी मैंने आपको फॉर्मूलास का बता दिया क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें अब यहाँ पर कौन सा सेगमेंट निकालना है, इसका मतलब ये निकालना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमें रेडियस भी दे रखी है 21 सेंटीमीटर है, ध्यान से करना इसको, 21, ऑलराइट। चलिए, सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब क्या करना है, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, मतलब कौन सा है, माइनर पार्ट है, माइनर सेगमेंट है। आइए अब निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एरिया ऑफ, अगेन मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड होगा, क्या लिखेंगे आप लोग, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर कौन सा, माइनर लिख देता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए माइनर सेक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। देखिए आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ क्या बताइए, सेक्टर में से, यस पूरे सेक्टर में से आप लोग क्या माइनस करेंगे, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब जो भी ट्रायंगल बन रहा है लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB। सो मैंने आपको यहाँ से फॉर्मूला बता रखा है इसका, वो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड माइनस इसका होता है बेटा क्या बताइए, आर स्क्वायर साइन, याद करना है ये सब, कॉस थीटा बाय 2। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर से आर स्क्वायर को बाहर लिख देते हैं, ऑलराइट। रेडियस दे रखी है हमें, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। थीटा, चलिए अभी रखेंगे थीटा, तो पहले हम इसको ऐसे रख लेते हैं, θ/360 इंटू पाई, और यहाँ आपका साइन का थीटा बाय 2 एंड कॉस का थीटा बाय 2, ऑलराइट स्टूडेंट्स। चलिए, सो देखिए यहाँ पर रेडियस है 21 का स्क्वायर आपको पता है क्या कितना होता है, 441 होता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं थीटा, थीटा कितना है, 120 है, 120/360, पाई की वैल्यू आप लोगों को 22/7 ही रखनी है, दिया भी है वैसे तो क्वेश्चन में, एंड साइन थीटा बाय 2, देखिए ये हो गया साइन का 60, ये हो गया कॉस का 60 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये होता है 441, आप लोग सॉल्व करना, आपको आंसर पता मिल जाएगा इसका, ठीक है। एंड ये हो गया देखिए 0 से 0 कट गया, 12/336, सो ये आ गया आपका नीचे 3, सो 22/21 आ गया, माइनस का देखिए ये होता है √3/2 और ये होता है 1/2। इतना समझ में आया सबको? अगर आ गया तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोगों का एक होमवर्क मैं यही से दे देता हूँ आपको, आप क्या करेंगे, इसका मेजर सेगमेंट फाइंड करके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है लेकिन आप लोग निकाल लेना मेजर सेगमेंट, ठीक। चलिए सो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 441 हो गया,
ये आ गया 2 2 जा 4, 22/21 माइनस √3/4। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते हैं, कितना आएगा ये 4 जा 4, 4 2 जा 8, 84 आ गया, और 81 4 जा, तो इस हिसाब से यहाँ पर 81 आ गया, एंड 4 21 जा, इस हिसाब से यहाँ पर 21/√3 आ गया। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस आंसर आपके पास है, इसको बाहर ले आइए, 441/84 और अंदर आ गया 88 माइनस 21/√3। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए, इसको काट सकते हैं आप लोग, 21 4 जा एंड 21 जा, अभी तो करा था हमने। तो कितना आंसर आ गया इसका, 21/4, 88 माइनस 21/√3। यस, इफ इट इज एरिया, अगर एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट किस में आएगी, स्क्वायर में आएगी, और सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक बार इस क्लास को अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल 1 वाला क्वेश्चन था। एक लेवल 2 का क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफरेंस वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर और माइनर के बीच में डिफरेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आना सभी लोग, उसको देखना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसे आप सभी लोग कॉपी कर लीजिए, और यस, मैंने आपको क्या बोला, मेजर सेगमेंट इसका फाइंड करके आना। ठीक है, मुझे प्लीज आंसर देना, ठीक है, कमेंट में आंसर देना प्लीज, कमेंट इन आन। ठीक है, हमें, ठीक है, अपने अपने जो भी आंसर्स होंगे मेजर सेगमेंट, या तो कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आपको ये नंबर मैंने दे रखा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए। सो आइए सुना, देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को भी। ठीक, अब सेगमेंट से या तो पहला क्वेश्चन बनेगा या आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, और सेक्टर से भी मैंने आपको करवा दिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड एक व्हील्स बेस्ड क्वेश्चन है, व्हील वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैंने आपके लिए अलग से उसका कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, एक क्लास ले रखी है। और सबसे जो पहली क्लास हमारी है एरिया रिलेटिव सर्कल की, उसमें मैंने आपको जो भी होता है सर्कल का पैरामीटर हो, सर्कमफेरेंस हो, या सेमी सर्कल का पैरामीटर हो, सर्कमफेरेंस हो, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करवा दिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इस पर आपको बहुत तीन चीज़ें मैं एक साथ सिखाने वाला हूँ। एक तो देखिए, आप सबसे पहले इसका फिगर मान लेते हैं, फिगर तो दिया नहीं है लेकिन फिगर सिंपल ही होता है। देखिए, जब भी आपके पास यहाँ पर, सॉरी, अब आपके पास क्या है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। अब ये तो आपको सभी को पता है कि अगर आपके पास सर्कल है तो भाई उस पर 2 सेगमेंट्स तो होंगे होंगे। एक कॉर्ड लेते हैं ए बी। अब देखिए, ये पता है ए बी कैसे बना होगा, पहले आपके पास रेडियस होगी, ठीक है, सॉरी सेंटर होगा, तो सेंटर से कुछ एंगल बना होगा तब जाके ये कॉर्ड बनी है। ठीक है, याद है, सेंटर से एक एंगल है जो कि आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि 90 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको मैं ओ ए बी ले लेता हूँ। आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कि आप लोग क्या करिए, जो भी इसमें सेगमेंट बन रहे सर्कल में, इनका डिफरेंस बताइए, मतलब कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। और आपको कॉर्ड की लेंथ दे रखी बेटा 5 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन में मैं इसलिए लाया हूँ, 90 डिग्री वाला बहुत जरूरी है क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, 90 डिग्री वाला। ठीक है क्वेश्चन, चलिए सो एक मिनट, हाँ ओके। सो देखिए यहाँ पर आप क्या करें, सबसे पहले, हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये आप लोगों का आसान रहेगा, लेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं A1 मान लेता हूँ। ठीक, करने के तरीके कुछ कैसे भी हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं मान रहा हूँ, उसको मानने से थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेट नहीं होती है चीज़ें। ठीक है, बार बार माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एरिया ऑफ, क्योंकि जरूरत अभी इन दोनों की है तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ उनको, ऐसा कुछ नहीं, मेजर सेगमेंट मैंने मान लिया A2, जिससे कि आप हर बार आसान रहेगा आप लोगों के लिए कि आपने A1 क्या माना है और A2 क्या माना है। देखिए नाउ सुने, देखिए यहाँ पर आपका रेडियस है R, ये तो तभी निकलेगा जब हमारे पास रेडियस हो, या रेडियस ही नहीं है। हाउ टू फाइंड दिस रेडियस नाउ, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, अब हाफ बेस इंटू एड तो होता है ना, ये तो हम मानते हैं भाई, हाफ बेस इंटू एड होता है, लेकिन अभी 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो अब हाफ बेस इंटू एड कहाँ से होगा, ये आपका बेस हो गया OA। देखिए अगर ट्राइंगल का बेस OA है तो ये इसकी हाइट हो गई, और 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस ही होता है। सो अगर आप यहाँ पर से देखिए, हमें R निकालना ही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल OAB देखते हैं, और OAB के अंदर 90 डिग्री ऊपर बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगी और बेस और हाइट होगी।
सो यहाँ पर मैं हाइपोटेन्यूज लगा सकता हूँ यूजिंग पाइथो, ठीक है, आप लिख लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, देखिए स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी आराम से लिखता हूँ उसको, ठीक है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, आप लोग साइड भी लिख लेना एक बार से, आ गया 25 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 एंड आर इज इक्वल टू 5/√2। इतना तो आ गया सबको समझ में, इतना सबको आ गया समझ में कि आर कैसा आया। आर इज इक्वल टू, देखिए √25 कितना होता है 5 और √2 भी तो होगा साथ साथ, तो ये आ गया, ठीक है। सो 5/√2 दिख रहा है इतना, ठीक है। आइए स्टूडेंट, अब देखिए रेडियस आ चुकी है, अब हाफ बेस इंटू हेड लगाने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले मैं A1 फाइंड करता हूँ। यू नो दैट व्हाट इज A1? A1 है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। मैं सीधे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना ऊपर से, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2, ठीक है स्टूडेंट, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक काम करते हैं, साथ साथ यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन भी लेते हैं और अंदर वैल्यूज भी रखते जाते हैं। थीटा कितना है 90 और ये आएगा 90/360। सो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को एक काम करना, जितना हो सके आप लोग उनको पाई के टर्म्स में निकालते रहना आंसर, तब भी आप लास्ट में पाई के वैल्यू रख देना, ठीक है। चलिए, सो 90 इंटू 90/360 इंटू पाई हो गया। ये आर स्क्वायर कॉमन लिया था, तो साइन थीटा की साइन थीटा कितना 90/2 45, तो साइन 45 डिग्री ये हो गया एंड कॉस का 45 डिग्री भी हो गया। बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगा। यस, आपको फाइंड क्या करना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें A2 माइनस A1 फाइंड करना है, याद रखना, ठीक है। चलिए, सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इसमें। ये तो आपका आर स्क्वायर कितना है, देखिए 5/√2 है, तो बाहर से लिख देते हैं हम, सॉरी आपके पास आर की वैल्यू 5/√2 है, सो 5/√2 का होल स्क्वायर 94 या 36, ये π/4 हो जाएगा। और माइनस का स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, इसको देखें, ये हो जाएगा 1/√2 एंड 1/√2। साइन 45 में 1/√2 होता है, कॉस 45 में 1/√2 होता है, एंड 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 × 1 और √2 इंटू √2 2। बहुत सिंपल है। चलिए अब देखिए यहाँ पर से, सो कैसे निकलेगा, ये आएगा 25/2 अंदर लिख दिया मैंने, π/4 माइनस 1/2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 π/8 माइनस 25/4। सो देखिए ये तो हमारा निकल गया, हमारा क्या A1 फाइंड हो चुका है। नाउ हाउ टू फाइंड A2। A2 क्या है आपका मेजर सेगमेंट का एरिया। अब देखिए मैंने आपको बताया मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, आप लोग पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और अभी आपने माइनर सेगमेंट निकाल दिया जो कि A1 है। सो देखिए यहाँ पर वही सब चीज़ें πr² माइनस, इसको एक काम करता हूँ, उसको ब्रैकेट में रख देता हूँ ऐसे करके जैसे दिया है, 25 π/8 माइनस का, इसको देखते हैं हाँ इसमें क्या होता है। पाई को पाई रखिए, मैंने बताया आपको, आर स्क्वायर वही सब चीज़ें, आर स्क्वायर कितना देखिए 25 ये आपका 2 आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 आ गया, सो 25 π/2 हो गया, माइनस का 25 π/8 माइनस का 25/4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए सो अब देखिए कितना आ गया 25 π/2 और यह आ गया माइनस का यस 25/2 और कितना आ गया देखिए, यस यहाँ पर देखिए अंदर जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है, π/8। ऑलराइट, समझ में आया सबको। एंड माइनस माइनस प्लस, ये गलतियाँ बहुत करते हैं, आप लोग मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस प्लस की गलतियाँ नहीं करनी है कभी भी।
चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या निकल रहा है अभी, A2 निकल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए सभी लोग, क्या होगा इसमें देखिए। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया। देखिए स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, नहीं सॉरी 8 आएगा, 8। अब देखिए अब 8 आएगा तो 2 4 जा 25, 4 जा 100, नीचे 8 आ गया और ये हो गया आपका 100 पाई। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा बेटा आपको, और ये आ गया 25 पाई और प्लस में 25/4। चलिए स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो निकल के आ रहा है ये क्या हमारा A2 निकल के आ रहा है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 100 पाई माइनस 225 पाई, कितना हो गया 75। 100 पाई में 25 पाई कितना हो गया 75 पाई हो गया अपॉन 8 प्लस का 25/4। अब आप लोग क्या करिए, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से क्या करना है आपको, हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड दिस A2 माइनस A1। तो रखिए A2 माइनस A1, आइए देखिए कैसे करते हैं। A2 माइनस A1 फाइंड करना है ना, चलिए। सो ये फाइंड करना है मुझे अब। सो एक काम करता हूँ मैं नीचे करता हूँ इक्वल टू, इसी का इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ कर लेते हैं, वहाँ जगह नहीं बची। सो A2 माइनस A1, A2 इज हाउ मच, ये आ गया हमारा 75 पाई/8 प्लस 25/4। नाउ माइनस करना है आपको किसको, देखिए इसको माइनस करना है, याद रखिए। तो इसको ब्रैकेट में रखिए, जब भी माइनस कर रहे हो दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को, तो आप लोग माइनस का साइन, सॉरी ब्रैकेट का साइन जरूर लगाइए। 25 पाई/8 और माइनस का 25/4। चलिए इसमें देखिए कैसे होगा, हाँ जल्दी करते हैं आप। ये तो आपका माइनस का 25/8 ही रहेगा और ये अंदर जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 कितना हो जाएगा बताइए 25/4। देखिए स्टूडेंट्स इसको और इसको जब ये एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों पाई वाले टर्म्स हैं, इनका एलसीएम लेंगे 8 आएगा और 75 पाई माइनस 25 पाई कितना हो जाएगा आपका 50 पाई हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 50 पाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कितना हो जाएगा 50 पाई। अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, सो इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए सो देखिए कितना आ गया 50 पाई/8, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देखना इसको। सो देखिए इसमें कैसा है 50 पाई पर 75 पाई माइनस 25 पाई कितना हो गया 50 पाई, और 50 पाई अपॉन 8, नीचे तो 80 है, और ये दोनों प्लस होंगे तो देखिए कितना आएगा 25 प्लस 25 50/4। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप इसमें से 50/4 कॉमन ले लीजिए। देखिए 50/4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया पाई/2 और यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। समझा सबको? और सॉल्व करना है अगर आपको तो और भी कर सकते हैं, इतना सही है। चलिए इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या सॉल्व करेंगे, जैसे इसका एलसीएम लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, फिर इसको उससे काट देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी लोग इसको जरूर ध्यान से इसको देख लेना और इसको नोट कर लीजिए। जो भी आपको करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं इसको कॉमन लेता हूँ, सॉरी एलसीएम लूंगा 2 आएगा, ठीक है, और 2 यहाँ आ जाएगा, 4 × 2 जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा पाई+2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना आएगा आंसर इसका, ठीक है। सो देखिए ये आएगा 225, तो 25/4 कितना आ गया स्टूडेंट्स 25/4 और पाई+2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं अगर और सॉल्व करना है तो 25/4 एंड पाई+2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ तक सबको? चलिए वेरी गुड। तो स्टूडेंट देखिए आप इसको कॉपी कर लीजिए सभी लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी हमारी आज की क्लास एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को अच्छी लगी एक बार लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना चैनल को, जो पहली बार आज विजिट हुए हमारे इस चैनल में, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स आप लोग को एक काम और करना है, अगर कुछ डाउट होता है आपको क्वेश्चंस में, सो आप सभी लोग यहाँ पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने दे रखी है, स्टूडेंट वहाँ पर आप सभी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसके साथ हमारी ये जो सेगमेंट का टॉपिक है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो सेगमेंट का टॉपिक है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास क्या आती है आप लोगों की। अगर आपको कोई भी अगर क्लास अगर पढ़नी है, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, ठीक है, एक बार तो हमारी पहले प्लेलिस्ट चेक कर लें, हमारे काफ़ी चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नया कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो आप सभी लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यहाँ पर भी बता सकते हैं एंड ग्रुप में भी बता सकते हैं स्टूडेंट। चलिए सो अब मैं इस क्लास को एंड करूँगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाय।